श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। कल हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के फोन आए, उनसे कहूं कि भैया आपको हमारे क्षेत्र में जाना है और मुझे 2 लाइन ऐसा बताओ कि तुमसे मिलूं तो हमेशा उनको सबसे पहले क्या बोला करें। तो हम उसे कहली, आप कुछ बोलने से पहले बोल दो छठी मैया की। ओकरे में सब समाहित हो गए। तो जब उनसे बात करने लगे तभी मुझे पता चला कि आज हमें शालीमार बाग के एवाज में जाना है। आज आप लोग से मिलके देखो, हम आप एक ही है, एक ही जगह से आए हैं, एक ही प्रकार की समस्याओं को देखते हैं और इसका निदान करने के लिए हम नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करते हैं। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी हैं और अब आपने जिनको पार्षद बनाया था, बाद में आपने उनको विधायक बना दिया। आज तो लोग विधायक बना देना, हम लोग उनका के मुख्यमंत्री बना देंगे। अब देखो, अब तो दिल्ली वाले चाहे कुछ भी बोले, मगर मुख्यमंत्री तो शालीमार बाग वालों के ही लोगों का है। तो पूरा दिल्ली में जो काम हुई ओकरा में सबसे पहला अधिकार केकर बा? शालीमार बाग की। तो आप लोग बहुत, ये हमारा भी सौभाग्य है और आपका भी सौभाग्य है कि आपकी हमारी नेता, वैसे तो दिल्ली में 70 विधायक बा, लेकिन शालीमार बाग वाली रेखा गुप्ता अब दिल्ली की मुख्यमंत्री है। और कल भी उन्होंने हमसे कहा कि कम से कम 2 से 2.5 साल बीतने दो भैया, शालीमार बाग के प्रत्येक लोगों का जीवन ऐसा बना देंगे कि आपको उस पर गर्व हो जाए। रेखा जी का निवास भी अगल बगल है, आप लोगों को मालूम होगा। बगले में देखिए, ये हमारे गोविंद शर्मा जी, ये हमारे पार्टी के नेता हैं और ये मंडल के महामंत्री होने नया बंधु थे। अनिरुद्ध जी मंडल के महामंत्री हैं और ये बूथ अध्यक्ष है हरिंदर जी और मुमताज क्या है? पालक है। देखो, लोग कहते हैं भाजपा में मुसलमान नहीं होते, हमारा बूथ पालक मुमताज है। इतना झूठ बोल के भाजपा को बदनाम करते हैं सब, और आपके सामने देखो क्या है। मनोज भैया आयल बा, हम मुमताजों बारे, और हमारे मंजीत जी समय आप जिला के उपाध्यक्ष है, पहले तो महामंत्री भी थे। महामंत्री से प्रमोशन हो गया, उपाध्यक्ष हो गए, आगे पता नहीं कहाँ तक जाएगा। और भाई का ये बगल के मंडल अध्यक्ष है, तो वार्ड के का नाम हो, आजादपुर के भैया बूथ संयोजक में हूँ। तो अरे बूथ का संयोजक में हूँ। आप भी यही हो? बूथ का संयोजक, बूथ के संयोजक है। एक दीदी बोल रही है, अरे तोरा के टीवी में देखत रही। देखो, हम तो टीवी में थे
लेकिन टीवी का पर्दा फाड़ के अब आप लोगों के साथ गली में काम कर रहे हैं, आपके साथ जीवन बन के काम कर रहे हैं। तो 30 तारीख के चुनाव होगा, कब हो? 30 तारीख को चुनाव है और पूरे दिल्ली की नजर लगी है कि शालीमार बाग वाले सीट पे कितना अंतर से जीतेगी अनीता जैन। आप हमारी रेखा बहन जितने वोट से जीती थी उससे भी कम से कम 1000 वोट ज्यादा मिलना चाहिए। क्या भैया, रेखा जी कितने से जीती थी? हाँ, तो अब 15,000 से जिता दीजिए। देखो एक बात आपको बताए, हमारे भाजपा के बारे में लोग कुछ झूठ फैलाते हैं और फैलाने वाला कौन है? वही है जो शराब पिलवाता था गली गली। वो लोग जो सत्ता में आए तो गली गली शराब की दुकान खोलने लगे। वो लोग क्या क्या झूठ फैलाते हैं? पहला झूठ फैलाएंगे कि भाजपा आएगी तो ये झुग्गी टूट जाएगी, ऐसा फैलाते हैं कि नहीं? आपको तो सच बताओ। अब देखो, भाजपा को तो नरेंद्र मोदी कितने साल से प्रधानमंत्री हैं? 11 साल हो गया, 2014 से। और किसकी झुग्गी कहाँ रहेगी, कहाँ झुग्गी के बदले और पक्का मकान मिलेगा, ये डिसीजन हमारा ही है। तो क्या 11 साल में हमने किसी की झुग्गी तोड़ी? आपने कहीं भी नहीं सुना होगा कि जहाँ अपनी तो चाहे सरकारी जमीन पे बन गई हो या जहाँ भी बनी हो, आप लोग थोड़ा थोड़ा बनाए हो। अब हम क्या करने वाले हैं? इसकी सुविधा बढ़ाने वाले। हम तो यहाँ तक कर रहे हैं कि जहाँ झुग्गी हो उसको झुग्गी वाले को पक्का मकान दे करके आपके बच्चों का भविष्य बनाने का काम हम करें। यही बगल में अशोक विहार है, वहाँ एक ही बार में 1600 लोग के घर दिया गए। अभी अगले 5 साल में लगभग 4 लाख लोगों को जिसकी झुग्गी है उसको पक्का घर देने वाले हैं। और जहां है वही बना देंगे, जहां झुग्गी वही मकान। नहीं, अगर किसी को मान लो झुग्गी में रहता है और झुग्गी किराए पे, उसका क्या करेगा बताओ? उसके लिए भी प्रधानमंत्री जी योजना बना रहे हैं कि ये झुग्गी में किराएदारों का तो घर बंद, तो उसके लिए भी घर बनाकर देने का काम नरेंद्र मोदी और रेखा गुप्ता जी करने जा रहे हैं। मनोज तिवारी करने जा रहे हैं। तो आप लोगों से, और अब तो देखो, अब तो रेखा गुप्ता से पूरा दिल्ली मांगा था, तुम लोगों का तो पहला हाथ है भैया। तो हम तो नहीं भी आते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम भी बिहार वाले हैं और हमारे बिहार के लोग जहाँ जहाँ दिल्ली में रहते हैं, हमारा उनसे बहुत आत्मीय रिश्ता है। हम दिल्ली के झुग्गियों में भी कई बार रात भर रह के उनकी समस्याएं समझते हैं, उसका रोड मैप बनाते रहते हैं कि करे खातिर क्या करे के बाद। तो आप लोग देखो, अब आप लोगों का भी 5 लाख रुपया का फ्री इलाज मिलना शुरू हो गया कि नहीं हो गया? तो उसके लिए ताली बजनी चाहिए कि नहीं बजनी चाहिए? पहले वाले लोग थे उसको रोक के लगते थे, और अभी आप नहीं भी बोलेंगे वो भी काम करके हम लोग देने वाले। अब आपको पहले बोलना पड़ता था, अभी तो बोलना भी नहीं पड़ेगा। अभी हमारी रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बने कितना दिन हुआ? 8 महीने। तो पीछे से जितना गड्ढा खोद के सब रखे हैं, वो गड्ढा भरने में कम से कम 2 साल का टाइम लगेगा मेरी बहने।
आपको एक झुग्गी भी बनाना होता है तो टाइम लगता है कि नहीं लगता है? तो जिसको पूरा दिल्ली को सजाना है, सारी झुग्गी झोपड़ी सबको अच्छा जीवन देना है, तो उसके लिए भाजपा की सरकार एमसीडी में भी बनी रहे। ये उपचुनाव है, इसलिए यहाँ से हमारी अनीता जैन नाम सुन ले रहा हूँ, ईवीएम में उनका नंबर क्या था? 1 नंबर ईवीएम में, वो 1 नंबर ईवीएम के कमल के बटन दबा के अनीता जैन जैसे जीती, हाँ मनोज जीत जाएंगे, रेखा गुप्ता भी जीत जाएंगे, नरेंद्र मोदी जी भी। यही आपने से हमारी प्रार्थना था कि भारतीय जनता पार्टी, रेखा गुप्ता, नरेंद्र मोदी, आज हम चले जाएंगे तो मनोज तिवारी का जिंदाबाद चलेगा। हम आज कल बिहार के कौन कौन लोग हैं? आपने हाथ उठा के बताओ बिहार के। आप जब गए कि मोदी जी से मिले, मोदी जी हमसे पूछे कि बिहार के लोग हमसे खुश हैं कि नहीं खुश है? आप बताओ खुश है कि नहीं मोदी जी से? तो मोदी जी हमसे बोले कि हमको अपनी खुशी दिखाने के लिए क्या करना चाहिए? हम कभी कुछ मत करो, अपन गमछा निकालो, ऐसे निकाल के गमछा ऐसे ऐसे हिला कर बिहार के लोग समझ जाएंगे कि बिहार के तो प्रणाम कर दिया है। तो ऐसे ऐसे कर दिए। आपके पास है हाथ में गमछा, तो आप लोग एक रील बनाओ भाई, आप लोग एक वीडियो बनाओ, और हम एक गाना गाते हैं, अरे माटी को सोना करने वाली कलाकारी है जी, हाँ हम बिहारी है जी। भाई रुक जाओ यार, पीछे हो जरा भैया। हाँ हम बिहारी है जी, थोड़े संस्कार। भाई भैया का फोन है, थोड़ा पीछे हो जाओ। शालीमार के निवासी, शालीमार बाग के निवासी, हम आपके आभारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी। ये हमारा सानी भाई है, पुराना वहाँ का लिखते हो, संजय सानी। सामने से हट जाओ, तो ये जो अरे सामने से हट जाओ। सबसे ज्यादा पढ़ाने वाले पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। दूसरे लोग तो हमको गाली देते थे, आम आदमी पार्टी वाले हमको कहते थे कि तुम लोग आते हो बिहार से 500 रुपए का टिकट कटा के और आके बोझ बढ़ाते हो। हम भाजपा वाले हैं, बिहार बोझ नहीं है, बिहार मेहनत करके खड़ा होने वाला लोग है, इसलिए भाजपा आपका सम्मान करती है। हमारी जो अनीता जैन कैंडिडेट है, अनीता जैन भी यहाँ पे आ रही है। आपसे हम 2 बात और है, आप अपनी बारी को विराम देंगे। ये जो बच्चे, आप सब लोगों के लिए हम मनोज तिवारी आपसे प्रार्थना करते हैं कि 30 तारीख को जब आप वोट देने जाइएगा तो आप ये भी सोचिएगा कि गरीबों को अनाज देने का काम किसने किया? मेरी बहनों बताओ, मोदी सरकार। हम लोग आप लोगों के लिए भाजपा का दरवाजा हमेशा खुला है, हम कभी भी आपको निराश नहीं करेंगे। कोई काम होने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आप लोगों को हम विश्वास दिलाते हैं। हमारी अनीता जैन बहन जब यहाँ से फिर से पार्षद बनेगी, अच्छा आएगी तो बता दीजिएगा। हाँ, गीता गुलाटी जी को जानता हूँ मैं। तो अब आप लोगों में से अनीता जैन
लोगे कि नहीं लोगे? तो दोनों हाथ उठा के कहिए भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। और अनीता जैन जी के जीत में मनोज तिवारी की भी जीत है। भैया थोड़ा सा फोन लेफ्ट कर लो, हल्का सा हल्का सा करो, हल्का सा बस। अब मैं अनीता जैन जी से बोलूंगा या आप अपनी तरफ से हमारे खड़ा रहते आप अपनी 2 शब्द लोगों से बात करिए। और ऐसे तो तेरे माथा पर पार्सल लिखा दूंगा। जरूरत तो नहीं बोला, बोला नहीं तो। लेकिन अब आपके अनीता जी आपके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा आए। क्यों कि पहले तो हमारा मुख्यमंत्री नहीं था, अब तो हमारी मुख्यमंत्री है, अब हमारा एमएलए है, हमारा सांसद है। तो अब जब पार्षद होगा तो उसको सबका काम करना होगा। इसलिए हमें विश्वास है कि आप लोग जिम्मेदारी उठाएंगी। एक बार आप लोग भी ताली बजा करके अनीता जैन का स्वागत करिए। आप लोगों से बात करिए।